अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते पहुंचे हुए हैं बीटी के स्मार्ट विलेज की ऑन साइड लोकेशन पर और हमारे साथ चेयरमैन राना अदनान मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। सर, इस मौसम में इस मार्केट में क्या सूझा आपको कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये बताऊं, बीटी के स्मार्ट विलेज कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें कोई 200-250 घर बनाने जा रहे हैं जो फर्स्ट फेज में। फिर तो खैर इसमें मतलब 400-500 घर और भी ऐड करेंगे, वो नेक्स्ट फेज में है, क्योंकि पहले ये वाली बुकिंग लेंगे। और ये हमने खुद से कोई ख्याल नहीं आया कि खुद सारे दोस्त बैठे हैं और हमने बैठ के लॉन्च कर दिया। हम लोग कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की तरफ से दिया जाने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसमें हम सब दोस्तों ने मिल के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की या समझ लें इसके ऊपर डिस्कशन की। इससे पहले ये आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ? ये आइडिया जनरेट हुआ, प्योरली बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात है, कस्टमर की डिमांड पे। बिल्कुल डिमांड तो थी। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ रहे थे मार्केट से कि जो कह रहे थे कि फलां बंदे से हमने घर बनवाया और वो भाग गया, इस हालात में वो फेस नहीं कर सका, और जनाब ऐसा प्रॉब्लम आ गया, वो वैसा हो गया। और फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग जिसमें उन्होंने अपार्टमेंट बुक करवाए, तो वो अपार्टमेंट चले जी, कुछ लोगों ने बना लिए और कुछ लोगों ने तो बनाया ही नहीं। अच्छा, जिन्होंने बना भी लिए उनको वो अपार्टमेंट पसंद ही नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं उनका क्या 8x10 का बेडरूम बना रहे हैं, 9x9 का बेडरूम बना रहे हैं, तो वो बेडरूम में जाएं अगर सामान रखते हैं तो बैठने की जगह नहीं है। तो इस तरह से उल्टी सीधी हमें फीडबैक मिल रहे थे। मैंने जो सवाल किया उसकी वजह भी यही है कि इस टाइम में जब ये हालात हो रहे हैं, इस तरह के सवाल हैं लोगों के, जी, तो आपने 200-250 घरों का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो मार्केट भी यकीनन इस टाइम तो लो मार्केट है ना, स्लो मार्केट में। मुझे आज मैं बिल्कुल फ्रेंकली कह रहा हूँ, अपना मौकफ दे रहा हूँ ऑन कैमरा, राशिद भाई, हमें नया कस्टमर जरूरत ही नहीं है हमारी। जो पुराना भटका हुआ कस्टमर है, मेरी जरूरत वो है आज। ये 250 घर में उनको दे दूंगा। सही, ठीक है। और मैंने इसके अंदर एक ऑप्शन रखी है कि भाई हम लोग एक लिमिटेड वैल्यू, एक यानी स्लैब सिस्टम रख दिया है कि लिमिटेड वैल्यू की फाइल भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। 25 लाख रुपीज आप डाउन पेमेंट देंगे, बाहिर तो 195 यानी 1,95,00,000 रुपए उसकी कीमत आप लोगों को नजर आ रही है। लेकिन ये भी देखें, मैं 20-30 लाख रुपए की या इससे भी कुछ ज्यादा की मैं कोई फाइल भी आप लोगों की बैरियर टाउन की ले लूंगा। सही, ठीक है। जो बैरियर टाउन को मुख्तलिफ एरियाज में आप लोगों की यानी मुतासरीन में आ रही है, या किसी बिल्डर ने कोई ऐसा, मैं ये पूछने लगा था, तो हम लोग वो चीजें भी, प्राइवेट बिल्डर की कोई अगर फाइल है, कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी, कुछ कंसर्न्स हैं, हम देखेंगे मतलब हो सकता है कौन सा बिल्डर है, किससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं, कौन अभी मार्केट में है, कौन जा चुका है, ऐसी चीजों को जांच पड़ताल करूंगा तो फिर डिसाइड करूंगा कि ये कौन सी फाइल हमने लेनी है। लेकिन जो भी आती है आप लोग लेके आए टेबल पे, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन किस्म का ये प्रपोजल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। मुझे कैलिफोर्निया बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और बन रहे हैं। हम तो बकायदा, जिस तरह आपने एक हमें सेटअप बना के दिया, मंथली जाके हर प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, लेते हैं। तो जितने भी बिल्डर जिनसे हमने बुकिंग करवाई, उनमें कैलिफोर्निया ही है जिसके काम हर जगह पे, हर प्रोजेक्ट पे हो रहे हैं। देखिए, आज भी चल रहे हैं और मैं चले तारीफों के पुल नहीं बांध। नहीं, मेरा सवाल हो रहा है। अच्छा जी, प्लीज बताइए। वो हम ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रीसेंट 15 में जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस जगह पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और एक वादों की लंबी लिस्ट भी है। ठीक है। ऐसी चीजें भी हैं जो बैरियर टाउन में पहले किसी कम्युनिटी में ऐसी नहीं है। पैरागॉन ने अलग से कम्युनिटी दी, 4 टावर बनाए, बहुत जबरदस्त बनाए, बहुत डिलीवर भी किया सारा कुछ। बिल्कुल। यहाँ पे आप कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं, डिस्पेंसरी दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस, ये वो सारा कुछ आप एक वादों की लिस्ट है। जबकि बिल्कुल साथ प्रीसेंट 14 है और प्रीसेंट 15 में हम बैठे हैं। प्रीसेंट 15 में बिल्कुल काफी सारे घर इस टाइम बने हुए हैं। जी। लोग मूव नहीं हो रहे कि बहरिया वहां पे बिजली नहीं दे रहा। अच्छा, हम क्या करेंगे? मैं आप बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई नाजायज बात नहीं आप पूछ रहे हैं। प्रीसिंग 14 में और प्रीसिंग 15 में, दोनों में आपने एक का नाम लिया, मैं दूसरा भी एरिया जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं लॉन्च, इसकी 2 या 3 स्ट्रीट छोड़ के जो लोग रहते हैं हमसे राब्ता कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे ओवरसीज कस्टमर भी है, यहाँ के रिहायशी भी हैं। कुछ लोगों ने सोलर पे, कुछ लोगों ने जनरेटर्स पे, कुछ लोगों ने बैरियर से कोई स्पेशल कोई लाइट ली होगी, तो वो लोग बैरियर नहीं दे रहा अभी। अच्छा, बैरियर टाउन ने अभी ऑफिशियली किसी के भी मीटर्स इंस्टॉल नहीं किए। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का मसला था
अच्छा, अब जो एप्लीकेशंस बैरियर टाउन को आ गई हैं, मुझे ये लगता है कि बैरियर टाउन का फीडबैक जो मैं ले चुका हूँ इस सारी बात के बाद, 2 से 3 माह के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एक्टिव मिलेगी। एक्टिव ये नहीं कि कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं या आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि वादा कर रहे हैं, नहीं, वो एक्टिव मिलेगी। जहां तक ताल्लुक है हमारे अपने प्रोजेक्ट का, बीटी के स्मार्ट विलेज का, देखिए बीटी के स्मार्ट विलेज का आप लोगों के साथ 3 साल तक का वादा है ना। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है हम लोग 1.5 या 2 साल में भी लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर दें। वो कौन लोग होंगे जो जल्दी पेमेंट करना चाह रहे हैं, जल्दी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो पूरी मॉडल स्ट्रीट बनानी है। अब एक स्ट्रीट में 18-20 घर अगर बन रहे हैं तो पहले भाई की बुनियाद पे भी कुछ लोग आएंगे कि हम लोग फंड्स जल्दी क्लियर कर देते हैं, हमें जल्दी चाहिए, शिफ्टिंग करवा दें, हमें तो शिफ्ट होना है। अच्छा, फिर जो बैरियर टाउन की तरफ से देखिए काफी जगहों पे ऐसे मसाइल थे, हम लोगों ने आज से पहले स्पोर्ट सिटी के मसाइल को उठाया, प्रीसिंक्ट 27 के मसाइल को डिस्कस किया, और भी कई एरियाज के थे। आज मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन ने लेटर्स जारी किए हैं और एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया, और मैं समझता हूँ कि उन सारे पॉइंट्स को बकायदा तौर पे उन लोगों ने रेगुलराइज कर दिया, उन्होंने मान लिए, बिल्कुल। तो ये भी हमारा तरफ से जा चुकी है, हमारी तरफ से ये बात, और मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 माह या 3 माह से ये लेट नहीं होगी। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था कि ये आपकी तरफ से जा चुकी है एप्लीकेशन या आगे कोई बात हुई है। जी। तो इसलिए मुझे, क्योंकि कॉल्स आ रही थी, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारा घर वहाँ पे है प्रीसेंट 14 में या 15 में, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, और आप यहाँ पे ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो फिर आप भी ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता था। जब भी कोई बिल्डर ऐसी कमिटमेंट करता है तो वो ऑब्वियसली, जब एक है कि एक बल्क में चीज दी जा रही है और एक है कि आप एक एक करके स्कैटर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं घर बना रहे हैं, तो उन चीजों में फर्क तो होता है। ठीक है। और जिस तरह से हमने सोलर का भी वादा यहाँ किया हुआ, हाँ जी, सोलर भी किया हम लोगों ने, अगर खुदा ना खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो में डिस्कस कर लेता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज होती है तो हम लोग तो खैर सोलर पे भी, वैसे भी सोलर हर घर पे सोलर पे इंस्टॉल तो इसके ऊपर पूरी कम्युनिटी बेस हम लोग सोलर पे भी लेके जा रहे हैं। और दूसरा ये, हम लोग आज अगर 2024 में इसकी बुकिंग पकड़ रहे हैं तो दैट्स मीन कि हम 27-28 में जाके इन चीजों को डिलीवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये 3 साल का जो हमारा वादा है, वो 3 साल में वैसे ही बहुत सारी कहानियां बदल जाएंगे। हाँ जी, ये तो है जी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, बैरियर टाउन में जिस तरह हम देख रहे हैं, सारा ये पहाड़ी इलाका है, पीछे भी पहाड़ नजर आ रहा है, तो जिसका खड्डे का प्लॉट निकल आया वो क्या करेगा फिर, या उसमें आप बेसमेंट बना के? नहीं, कस्टमर का कोई अमल दखल नहीं, और ये सारे के सारे वेल हाइटेड प्लॉट है। अच्छा। यहाँ पे हवा, इस टाइम हम लोग शाम के वक्त बैठे हुए हैं, एयर फ्लो वैसे ही अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज क्लेम की प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ के तकरीबन हर घर से हमें बैरियर टाउन की ग्रैंड मस्जिद नजर आएगी। ठीक है। वो अभी हमारे सामने है, तो कैमरा मैन खैर दिखाएंगे इसके बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए अभी तो हम ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं ना, तो जब ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, हाँ जी बिल्कुल, तो उस पे टेरेस से तो हर घर से इकरा यूनिवर्सिटी और ये ग्रैंड मस्जिद का एरिया। अच्छा, उस साइड पे जिन घरों का मुंह होगा, तो वो तो पीछे बैरिया पैराडाइज का बड़ा जबरदस्त व्यू आ रहा है। जी, क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है ना, ये एक पहाड़ी नुमा जगह है, और बैरियर टाउन का क्रेडिट ही बैरियर टाउन ये ले जाता है कि जैसा लैंडस्केप है उसको वैसे ही उसकी कटिंग या डिवीजन करके, लैंडस्केपिंग करके उसको वैसे ही डिजाइन कर लेते हैं। तो इसके बैक साइड पे एक बरसाती नाला है जहाँ पे डेड एंड है, और बरसाती नाला सरकारी जमीनों में आता है, तो उसमें तो लाइफ टाइम कोई कंस्ट्रक्शन कोई चीजें नहीं होंगी। हाँ, उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा, पौधे वगैरह लग जाएंगे या बैरिकेड हो जाएगा, लेकिन वो लाइफ टाइम मनाजिर आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। नाजरीन, ये वाला सवाल सिर्फ आपके लिए था। तो बॉस, इसमें अभी हम 3 साल में जब शिफ्ट करने जा रहे हैं फैमिलीज को, इंशाल्लाह हम 3 साल के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट कर रहे होंगे और लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ होंगे, तो क्या उस टाइम उनको मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, ये सारा कुछ भी मिलेगा, या वो आगे? नहीं, वो इसी के अंदर ही दी जा रही है। ये 3 साल में सारा कुछ एग्जैक्टली। और फिर कुछ ये इसी में हम लोग 2 प्लॉट्स को सेल नहीं कर रहे, 2 प्लॉट्स को हमने स्पेसिफिक मिला के, यानी वो ऐसी 300 गज की जमीन या 600 गज की जमीन ऐसी रखी है जिसमें कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, एम्बुलेंस और दीगर चीजें बनानी है। तो वो प्लानिंग वो साथ ही बन रही है। जी। और फिर पार्क इसके अंदर एक तो बैरियर टाउन ने दिया, और एक इस कटिंग के अंदर अलग से पार्क भी आ रहा है। इसी तरह मस्जिदें आ रही हैं, इसी तरह और भी कुछ चीजें आ रही हैं। ये सारी चीजें साथ ही आएंगी। जी, वो सारी इंशाल्लाह। देखिए 3 साल का टाइम, वंस अगेन मैंने बताया, मेंशन किया कि ये बड़ा अच्छा टाइम है, इसमें चीजें और भी ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो अभी बड़ी ईद क्योंकि चंद दिन रह गए हैं,
हाँ, तो कोई ऑफर नहीं देंगे? नहीं दी हुई है, ऑफर भी दी है। आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में पूछ रहे हैं। तो ईद पैकेज भी नाज़रीन हम लोगों ने दिया है, जिसमें आप लोग 15% तक का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। 10% था? नहीं, 15%। वाकई? यस, 15% का आप लोग डिस्काउंट हासिल करें। और 15% डिस्काउंट का अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कोई फाइल है आपके पास बैरियर टाउन की, या वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ वो जो बिल्डर वाली, तो उन फाइल्स को एक्नॉलेज करना या 15% तक का डिस्काउंट लेना, ये चीजें आपको इंशाल्लाह हम ऑफर कर रहे होंगे। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड टाइम फ्रेम यानी ईद उल अजहा से पहले। बस ये 15% तो 30 लाख के करीब बन जाएगा जी। ये अभी हम दे रहे हैं क्योंकि वो फाइल्स के मद में भी और वैसे भी कस्टमर्स को दे रहे हैं। अगर हम वैसे टेक्निकली स्पीकिंग अगर ये बात करें तो हम लोग 195 में ये घर बेच रहे थे, तो ये आपको काफी कम कीमत में आके कॉस्ट जी। ये तो कोई 65 में आ जाएगा तकरीबन, तकरीबन इतने में आ जाएगा जी। और ये वही जो हमने मॉडल स्ट्रीट बनानी है, जो पहले आने वाली बुकिंग है, हम लोग उनसे पूछेंगे, मशवरा करेंगे। अगर वो जल्दी पेमेंट करने वाले लोग हुए तो हमारी उस ऑफर में भी शामिल हो सकते हैं। सही, ठीक है। तो अभी जो बुकिंग होगी वो इस ईद से पहले यानी कि ईद ऑफर में इस नए रेट पे होगी और बाकी पेमेंट प्लान वैसे ही चलता रहेगा? एग्जैक्टली वो वैसे, यानी ये ऑफर अभी ईद से पहले है। ईद हॉलीडेज जैसे शुरू होती है, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगी। ईद के बाद आके हम रूटीन वाली अपनी ऑफर कर रहे होंगे। चलें, थैंक यू। ये तो बहुत जबरदस्त ऑफर आपने दे दी। नाजरीन, ये वाली जो ऑफर है मेरे माइंड में 10% था, लेकिन बॉस ने अभी 15% कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी ऑफर है कि हमें 10-15 दिन अभी हमारे पास ऐसे हैं जिसमें आप 30 लाख तक का डिस्काउंट अपने घर पे ले सकते हैं। और बड़ी ईद बड़ा डिस्काउंट, बड़ी ईद बड़ा डिस्काउंट। तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अभी आज ही विजिट करके अपना प्लॉट यहाँ पे देख के उसी पे वहीं पे। अच्छा, बैरियर टाउन के जारी करदा नक्शे आ गए, आप लोग वो नक्शे के ऊपर अपना मैप के ऊपर अपना प्लॉट सिलेक्ट करके फिर आप डील कर सकते हैं। हमें कोई उसमें बंदिश नहीं है कि और फिर हमने देखे उसी के मुताबिक फाइल बनानी है। हमने ये नहीं रखा हाउस नंबर के साथ। जी जी, ये यूनिट नंबर, हाउस नंबर अभी से हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो नाजरीन, शायद के बैरियर टाउन की तारीख में ये पहला प्रोजेक्ट है। बैरियर टाउन ने अपने भी जो लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट बैरियर होम्स के नाम से, वो भी बुकिंग की है, उसके बाद बैलेटिंग। और इसमें हम लोग कोई बैलेटिंग का प्रोसेस ही नहीं रख रहे, डायरेक्ट पहले ही आप आके प्लॉट नंबर लें, बस वो घर का नंबर लें, यूनिट नंबर लें। आप नक्शा हमने सामने रख दिया, डिस्प्ले में पड़ा हुआ है हमारे ऑफिस में, आप आइए और उस पर लें। इससे बड़ी ऑफर नहीं हो सकती। अभी अपना फोन उठाएं और व्हाट्सएप या कॉल करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।